हम कृष्ण के मित्र हैं। ए अच्छा, ये कौन सा नगर है? ये द्वारका है। सुदामा विचार करने लगे द्वारका है, कौन सी द्वारका में जाऊं? यहाँ के राजा का क्या नाम है? कृष्ण है। द्वारका है, कृष्ण है। भैया पहरेदार कहे भैया हमें वहाँ जाना है, हमारे बचपन के मित्र हैं कन्हैया, हम के मित्र हैं। तुम? हाँ कन्हैया के मित्र बेई द्वारका है। अच्छा, मतलब कहीं है का शब्द है, कहीं छह का, तो ये बेई द्वारका है। हाँ बेई द्वारका है। तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं, हमारे यहाँ छह बोलते हैं। ठीक है, जाके अपने राजा से खबर करो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आया है। ठीक है, चले थे सुदामा को क्या बसाती द्वारपालों की। गरीबी से बुरा हाल धन रखने के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने का द्वारकाधीश के महलों के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। कमंडल ले लो। द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो। हेलो प्रवेश। सुदामा देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है।
हेलो हेलो हेलो। भगवान कृष्ण सुदामा का मिलन होता है, ताली बजाइए सभी। उसके बाद भगवान कन्हैया सुदामा भगवान कन्हैया सुदामा ने भगवान कन्हैया के पग अपने आंसू से धोए, परात का पानी। भैया ये किसी कहूँ मैं कथा कहूँ ना बंद कर दो, इतनी बातचीत करते हो ये सब के मुझे बताओ। जाते जाते तो कम से कम एक ऐसी छाप छोड़ दो जो मैं याद रखूं। इन माता बहनों से कहो ना मालूम क्या राम लेके चल रही है ये कन्हैया हो गए। पानी की परात जो होती है उससे नहीं पग धोए, आंसू की धारा से धो गए। भगवान कन्हैया के लिए सुदामा विचार करने लगे, मेरी एक सुशीला यानी कि 16,108 पत्नियां हैं, 1-1 रुपया दें तो गरीबी दूर रह जाए, भोजन बनवाओ, भर पेट खिलवाओ। लेकिन ये कहीं भी सब कर लो गट सट भोजन कर रहे। बोले भैया जो पूछ लो वो पूछ ले, बहुत स्पीड से खाऊंगा, पहले पेट नहीं भराया। सब भोजन करने के बाद निवृत्त हुए। कन्हैया बोले कोई कमी? बोले भिंडी की सब्जी किसने बनाई? बोले रुक्मिणी ने। नमक डालना भूल गई, लगा लो अंदाजा, सब सब्जी मिला ले तो पहचान कर ले। ब्राह्मण जो होते हैं ना वो घर पे आए, खीर तो वो रोज खाते हैं श्रीवास्तव जी। अगर मठा 4 दिन का, दही घर में 6 दिन का रखा है तो मठा और दही की डिमांड करेंगे, खीर तो खाते ही है, ब्राह्मण है। लेकिन ध्यान रखना ब्राह्मण वो ब्रह्म के बारे में ज्ञान हो। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा से सवाल किया कन्हैया ने, सब कुशल मंगल है? तो सुदामा रोने लगा और बोला मेरे परम मित्र मेरी बात सुन ले। सुदामा भैया कहाँ से आए? भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ आपका? घर की कुशल मंगल पूछ रहे हैं। अस्तुधारा बहने लगी, जो सुदामा की दिन दशा जैसी है, मांस नाम की चीज नहीं हड्डी जैसा ढांचा है, गाल में गड्ढे पड़ गए, कमान नीर की तरह है, बीमारियां फट रही हैं, शरीर से दुर्गंध आ रही है। कन्हैया ने पूछा कुछ भेजो भाभी ने? खड़े हो जाओ कृष्ण बोलो सुदामा, खड़े हो जाओ आप, बुढ़िया लग रही है। हाँ कन्हैया कहते हैं कुछ भेजो भाभी ने। सुदामा बोले मेरे पास आओ गरीबी की सिवा मेरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा। कन्हैया बोले वाह जरा सी गलती की, अब तक भोग रहे हो फिर झूठ। तो सुदामा विचार रहे माखन में श्री को खावन हारो और कैसे चावल चबे गो विचारो।
कन्हैया बोले भैया तेरी इस बगल में क्या है? सुदामा बोले फोरा निकले आओ जी। ऊंची चास नजर आ रही है, बोले दिखा। और जैसे ही ऊंची बगल उठाई, मौका मिल गया, कन्हैया ने पुटलियां खींच ली चावलों की। 3 मुट्ठी चावल निकालने लगी सुदामा। और कृष्ण की जो मित्रता थी इस कथा का मुख्य गीत दुख दूर कर रहे हैं। कन्हैया कितने ढीले हो, क्या करोगे तुम? इनका मालूम है कि वैसे ही बन गए हो? अरे पूछ तो ले पल्ला। 2 मुट्ठी चावल चावले, ठीक है। और तीसरी मुट्ठी जैसे चावोगे तुम्हारे साथ रुक्मणी कौन बन के आया है? ठीक है, आराम से खड़ी है, जैसे ही हाथ पकड़ रही हो। कहा है माता बहन गाएंगे इस कथा का मुख्य गीत। अब है तीसरी मुट्ठी पे पकड़ियो, ठीक है। 2 मुट्ठी चावल को चावले पहली अरे दोनों हाथ दिखा दो ना। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र ने सोता